नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम एक मजेदार टॉपिक लेके आए आपके लिए और टॉपिक का नाम है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी क्या होती है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दिया था, और साइकोसेक्सुअल थ्योरी में डिफरेंट टाइप की जो स्टेजेज होती है एज के अकॉर्डिंग, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज के इस सेशन में हम साइकोसेक्सुअल थ्योरी से आने वाले क्वेश्चंस और उसकी थ्योरी जो है उसको डिटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की। सेशन का नाम है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी में साइकोसेक्सुअल वर्ड का मतलब क्या होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे साइकोसेक्सुअल हमने लिखा तो एक वर्ड है साइको, दूसरा वर्ड है सेक्सुअल। साइको वर्ड जो है इसका मतलब है माइंड। किससे संबंधित है? माइंड से संबंधित है। और सेक्सुअल वर्ड का मतलब होता है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन एक ऐसी थ्योरी जिसके अंदर डेवलपमेंट की डिफरेंट टाइप की स्टेज पे किसी भी इंडिविजुअल का जो माइंड है उस माइंड का सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन कैसे अचीव होता है। याद रखिएगा, उम्र के हर एक पड़ाव पे हमारा माइंड जो है वो सेक्सुअलिटी को लेके अलग अलग सोचता है। तो डेवलपमेंटल स्टेज जो होती है फ्रॉम बर्थ से लेके लेटर ऑन लाइफ तक अलग अलग स्टेज है। जैसे आपको पता हो तो हम पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसको न्यू बॉर्न कहते हैं। 28 दिन तक वो न्यू बॉर्न होता है। उसके बाद में 1 साल की उम्र तक हम उसको इन्फेंट कहते हैं। 1 से 3 साल की उम्र को जो है वहाँ पे हम टोडलर के नाम से जानते हैं। 3 से 6 साल वाले बच्चे को प्री स्कूल कहते हैं और 6 से 12 साल की उम्र वाले बच्चे को स्कूल एज के नाम से जानते हैं। 12 साल के बाद में यही बच्चा एडोलसेंट वाली कैटेगरी में आता है। तो ये जो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज है, इन डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंटल स्टेज में बच्चे का जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है वो उसका माइंड कैसे उस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, ग्रेटिफाई करता है, उस थ्योरी को साइकोसेक्सुअल थ्योरी के नाम से जानते हैं। याद रहे, इस थ्योरी का इजाद जो है करने का श्रेय एक महान जो है वैज्ञानिक को जाता है जिनका नाम है सिगमंड फ्रूड। जी हाँ, ये सिगमंड फ्रूड वही है जिन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दी है। साइकोलॉजी और साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर सिगमंड फ्रूड का नाम जो है वो अविस्मरणीय है, अद्वितीय है। बड़ा इंटरेस्टिंग काम उन्होंने इस पूरे फील्ड के अंदर किया है। उन्होंने सिगमंड फ्रूड ने इस थ्योरी को इजाद किया था। तो सबसे पहले आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है इसके जनक कौन है, इसको डिस्कवर किया किसने किया, तो डिस्कवर्ड बाय सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड, इन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले प्रतिपादित किया, डिस्कवर किया। सिगमंड फ्रूड एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट थे और उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया। अब सिगमंड फ्रूड ने इस थ्योरी को अलग अलग स्टेज में एज के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेज के अंदर डिवाइड किया। देखिएगा, हम यहाँ पे 2 बातें लिखने वाले हैं। एक तो इधर की तरफ रहेगी एज, उम्र है ना, एज, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं थ्योरी का स्टेज। मतलब ये जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है ये अलग अलग उम्र में अलग अलग स्टेज इसकी यहाँ पे देखने को मिलती है। याद रखिएगा, 5 तरह का उम्र के पड़ाव है और 5 ही तरह की थ्योरी यहाँ पे रहती है। देयर इज 5 साइकोसेक्सुअल थ्योरी और 5 ही उम्र के पड़ाव यहाँ पे पढ़ेंगे। उम्र का पहला पड़ाव जो रहेगा इस एज को हम इन्फेंट एज के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे? इन्फेंट एज। वैसे तो इन्फेंट एज जो होती है वो 0 से 1 साल तक की उम्र को कहते हैं, लेकिन इस थ्योरी के अंदर इन्फेंट एज जो काउंट होती है वो 18 महीने तक काउंट होती है। तो इन्फेंट एज जो होती है वो 0 से लेके 18 मंथ तक हम यहाँ पे बोलते हैं। 0 से लेके 18 महीने तक की उम्र को इन्फेंट एज के नाम से जानते हैं। दूसरी उम्र जो रहेगी यहाँ पे इन्फेंट के बाद में, इसको हम टोडलर के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? टोडलर के नाम से, जो 18 महीने से लेके 3 साल तक की उम्र होती है। 18 मंथ से लेके 3 ईयर की जो एज रहेगी उसको यहाँ पे टोडलर एज के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा,
18, वैसे तो टोडलर एज 1 से 3 साल तक की उम्र होती है, लेकिन इसमें जब इन्फेंट एज को 18 महीने तक काउंट करते हैं तो उसके बाद वाली एज से टोडलर को काउंट किया जाता है। टोडलर एज के बाद में तीसरा पड़ाव जो उम्र का रहता है, इसको हम प्री स्कूल एज के नाम से जानते हैं। कौन सी एज? प्री स्कूल एज, जिसको हम 3 साल से लेके 6 साल तक की उम्र बोलते हैं। जब बच्चा 3 से 6 साल का होता है तो प्री स्कूल एज का होता है, और उसके बाद की जो उम्र रहती है, इस उम्र को हम स्कूल एज के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, स्कूल एज जो होती है वो 6 साल से लेके 12 साल तक की उम्र जो है उसको स्कूल एज के अंदर हम काउंट करेंगे। प्री स्कूल एज 3 से 6 साल और स्कूल एज जो है वो 6 से 12 साल। और इसके बाद में स्कूल एज के बाद में उम्र आएगी एडोलेसेंट, एडोलेसेंट एज। और ये जो एडोलेसेंट एज है, इस एडोलेसेंट एज को कौन सी उम्र बोलते हैं? ये बोलते हैं 12 साल से लेके 12 ईयर से लेके टिल डेथ, आगे का जो उम्र है टिल, है ना, ये उम्र जो है ये किस में काउंट होगी? इसको एडोलसेंट एज में। वैसे तो एडोलसेंट एज 18 साल तक ही होती है, लेकिन इस थ्योरी के अंदर एडोलसेंट का मतलब हो गया कि 12 साल को जो क्रॉस कर गया, अब आगे आगे वो एडोलसेंट एज के अंदर ही काउंट रहेगा। तो याद रखिएगा, साइको सेक्सुअल थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड की, उसमें पहला उम्र के बारे में हमने यहाँ पे लिखा। उम्र के बाद में अब इस उम्र के अनुसार डिफरेंट टाइप के यहाँ पे थ्योरी के पड़ाव रहेंगे। उम्र के अनुसार अलग अलग थ्योरी की स्टेज होती है, और मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, इस थ्योरी में 5 स्टेज आती है। कितनी स्टेज आती है? 5 स्टेज। पहली स्टेज जो होती है, उस स्टेज को नाम देते हैं ओरल स्टेज। कौन सी स्टेज? ओरल स्टेज। सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी की पहली स्टेज होती है ओरल स्टेज। दूसरी स्टेज होती है एनल स्टेज। कौन सी स्टेज? एनल स्टेज। दूसरी स्टेज होती है एनल स्टेज। तीसरी स्टेज, थर्ड स्टेज यहाँ पे जो प्री स्कूल एज में रहेगी, इसको बोलते हैं फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज। फोर्थ जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं लैटेंट स्टेज। कौन सी स्टेज? लैटेंट स्टेज। और लास्ट जो स्टेज रहेगी इसको हम बोलते हैं जेनाइटल स्टेज, जेनाइटल स्टेज। याद रखिएगा, सिगमंड फ्रॉइड ने ये डिफरेंट टाइप की स्टेज दी है। उम्र के अकॉर्डिंग ये स्टेजेज आती है, जिनके अंदर डिफरेंट टाइप की स्टेज में जो पहले साल की उम्र है, जो 18 महीने की उम्र है, उसमें तो आती है ओरल स्टेज। 18 महीने से 3 साल की जो टोडलर वाली लाइफ होती है, उसमें आती है एनल स्टेज। 3 साल से लेके 6 साल की जो प्री स्कूल एज है, उसके अंदर आती है जेनाइटल स्टेज। और जेनाइटल स्टेज के बाद में 6 से 12 साल की जो उम्र रहेगी, उस उम्र में आती है लैटेंट स्टेज। लैटेंट स्टेज के बाद में जो एडोलसेंट वाली एज है, उस एज के अंदर क्या देखने को मिलेगा? उस एज के अंदर आएगी जेनाइटल स्टेज। अब थोड़ा सा हम इन स्टेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप तक शेयर करेंगे, ताकि आपको ये स्टेज समझ में आ जाए कि इनका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। सर, एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा कि किस उम्र में कौन सी स्टेज होती है, तो याद रखना आसान है, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट और जेनाइटल, 5 स्टेज होती है। ठीक बात है। और ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। अब इस थ्योरी के अनुसार सिगमंड फ्रॉइड ने जो पहली स्टेज बताई आपको यहाँ पे, नंबर 1 जो स्टेज है, इसको हम बोलते हैं ओरल स्टेज। और ये जो ओरल स्टेज होती है, ये हमने बोला 0 से लेके 18 महीने तक की उम्र में होती है। क्या मतलब होता है इसका? सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि जो बच्चा पैदा होता है तो वो हाइपोथर्मिया में जाता है, उसको ठंड लगती है, उसको घबराहट होती है, उसको शरीर गड़बड़ होता है, वो दिक्कत में जाने लगता है। जब बच्चा दिक्कत में जाने लगता है तो उस बच्चे में बॉडी जो होती है वो दिक्कत में है। बच्चे की बॉडी को जब दिक्कत में होती है, बच्चा अनकंफर्ट फील करता है, और जैसे ही बच्चा अनकंफर्ट फील करता है उस समय बच्चा रोता है। जैसे ही बच्चा रोता है तो नो डाउट किसी भी बच्चे के रोने पे उसकी माँ उसको सबसे पहले दूध ही पिलाएगी। तो बच्चा जैसे ही रोता है, बच्चा दुविधा में होता है, उसकी माँ उसको जैसे ही दूध पिलाने लगती है तो जो मिल्क है वो बच्चे के पेट में जाता है, मिल्क का डाइजेशन होता है और उससे हीट का जनरेशन होता है और बच्चे को गर्मी महसूस होती है, बच्चा गर्म होता है थोड़ा। जैसे ही गर्म होता है उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वो हाइपोथर्मिया में जा रहा था, ठंडा हो रहा था। तो जैसे ही बच्चे ने दूध पिया और वो बच्चा थोड़ा गर्म महसूस करता है खुद को,
तो उसको अच्छा फील होता है, उसको बढ़िया लगता है, उसको कंफर्टेबल फीलिंग आती है। बच्चे की ये कंफर्टेबल फीलिंग बच्चे के किसी चीज को मुंह में रखने से हुआ था। बच्चे के दिमाग में, साइक में एक चीज घर कर जाती है कि जब भी मैं किसी चीज को मुंह में रखूंगा तो मेरे को सब अच्छा अच्छा लगने लग जाएगा। हालांकि उसको इतनी बात नहीं पता है कि ये मुंह में रखने से मामला नहीं हुआ है। वो जो दूध अंदर गया था, उसके डाइजेशन से जो हीट पैदा हुई थी, उसकी वजह से उसकी जिंदगी में अच्छा अच्छा महसूस हुआ उसको। लेकिन उसकी साइक ने तो इतना ही सीखा, और उसका सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का एरिया अब कौन सा बन गया? ओरल एरिया। बच्चा किसी भी चीज को पकड़ता है और सीधा मुंह में ले जाता है। आपने देखा होगा 1 साल से छोटे बच्चे को आप कोई भी चीज हाथ में दे दो, बच्चा उसको किस में डालेगा? मुंह में। फिर दे दो, फिर मुंह में डालेगा। ये क्या है? ये बच्चे का ओरल ग्रेटिफिकेशन है। और बच्चा कौन सी स्टेज में है? ओरल स्टेज में। याद रखिएगा, जैसे ही बच्चा 18 महीने का होता है या जैसे ही बच्चा 1 साल के बाद को क्रॉस करता है, तो धीरे धीरे उस बच्चे में ओरल स्टेज गायब हो जाती है। अब बच्चा किसी भी चीज को पकड़ के मुंह में नहीं ले जाता। जैसे हम किसी भी चीज को पकड़ के मुंह में नहीं ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब तक बच्चे को पता नहीं होता है उसके ग्रेटिफिकेशन का एरिया कौन सा होता है ओरल स्टेज में, माउथ होता है। कौन होता है? तो ग्रेटिफिकेशन के एरिया इस स्टेज में माउथ होता है। और बच्चा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने माइंड के ग्रेटिफिकेशन के लिए चीजों को पकड़ के कहां ले जाता है? माउथ के अंदर ले जाता है। इतना बात समझ में आ गया? अब जब बच्चा 18 महीने का होता है तो उस बच्चे में टॉयलेट ट्रेनिंग नाम का एक माइलस्टोन आता है। टॉयलेट ट्रेनिंग मतलब बच्चा अपने यूरिन और स्टूल को कंट्रोल करता है। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि बच्चा पहले अपने स्टूल को कंट्रोल करता है और फिर यूरिन का कंट्रोल आता है। स्टूल को कंट्रोल करना मतलब अपने एनल स्फिंक्टर को कंट्रोल करना, क्योंकि स्टूल जो है जब हम डिफिकेट करते हैं तो रेक्टम में भरा हुआ स्टूल एनल एरिया से हम डिफिकेट करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं। तो बच्चा जो होता है उसका जो एनल स्फिंक्टर है वो अब उस बच्चे के कंट्रोल में नहीं है 18 महीने से पहले, और बच्चा नहीं चाहते हुए भी स्टूल पास करता है। तो 18 महीने तक तो बच्चा जो होता है उसके कंट्रोल में कुछ नहीं होता है। लेकिन 18 महीने पे पहली बार उस बच्चे में बोवल कंट्रोल आता है। याद रखिएगा, पहले बोवल कंट्रोल आता है, फिर ब्लैडर का कंट्रोल आता है। तो पहली बार बच्चे में किसका कंट्रोल आया? बोवल का। तो बच्चे को ये लग रहा कि वो खुद को कुछ कंट्रोल कर सकता है। और वो क्या कंट्रोल कर सकता है? अपना स्टूल कंट्रोल कर सकता है, अपना बोवल मूवमेंट कंट्रोल कर सकता है। ऐसा उसको पहली बार लगा। जब बच्चे को ऐसा पहली बार लगा कि वो अपने बोवल को कंट्रोल कर सकता है, तो बच्चे का जो ध्यान है, जो ग्रेटिफिकेशन का साइट होता है, वो कहां चला जाता है? एनल स्फिंक्टर पे चला जाता है। और बच्चा किस स्टेज में एंटर कर जाता है? एनल स्टेज में एंटर कर जाता है। याद रखिएगा, एनल स्टेज में बच्चे का जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का एरिया होता है वो एरिया अब कौन सा हो गया? वो एरिया उस बच्चे का एनल एरिया हो गया। कौन सा एरिया हो गया? एनल एरिया हो गया। यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन का एरिया माउथ था। अब बच्चा अपने एनल स्फिंक्टर को कभी कंट्रोल करता है, कभी रिलैक्स करता है। वो उसके साथ में खुद को सेक्सुअली ग्रेटिफाई करता है। उसका ग्रेटिफिकेशन का एरिया बदल चुका है। वो एरिया जो पहले ओरल एरिया था वो बदल के अब वो एरिया कौन सा हो गया? एनल एरिया। और ये बच्चा कभी स्टूल कंट्रोल करता है, कभी नहीं करता। पूरा कंट्रोल आने में समय लगता है। ऐसा तो था नहीं कि 18 महीने से पहले अंदर ही पास कर रहा था और अब अचानक से उसने कंट्रोल कर दिया। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो वो बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे इस चीज को कंट्रोल करना सीखता है। और उसका ग्रेटिफिकेशन का साइट कौन सा हो गया? एनल एरिया हो गया। तो दो चीजें यहाँ पे हो गई, ओरल और दूसरा कौन सा हो गया? एनल। 3 साल तक तो ऐसी ही कहानी चलती है। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो ये कहानी यहाँ पे समाप्त होने लगती है। रीजन ये होता है कि बच्चा जो है उसको अब लगने लग गया है कि ये यही नहीं, ये बहुत सारे काम को खुद से कर सकता है। क्योंकि 3 साल का बच्चा तो अच्छे खासे माइलस्टोन के साथ में होता है। तो इस स्टेज को बच्चे की समाप्ति हो जाती है धीरे धीरे। और 3 साल की उम्र के बाद में बच्चा अगली स्टेज में एंटर करता है, और ये स्टेज होती है फैलिक स्टेज। याद रखिएगा, बच्चे की जिंदगी की सबसे पहली स्टेज जिसमें बच्चा अपनी लाइफ में किसी ओपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन के लिए जाता है। याद रखिएगा, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हमेशा ओपोजिट सेक्स से होता है। और यहाँ पे बच्चा अपनी जिंदगी में पहली बार
किसी ओपोजिट सेक्स के प्रति अपना सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन शो अप करता है, इस स्टेज को फैलिक स्टेज कहते हैं। यहाँ पे बच्चे का जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, ओपोजिट सेक्स जो होती है वो उसकी मदर होती है। तो मतलब यहाँ पे ओपोजिट सेक्स कोई पार्टनर नहीं होता है, ओपोजिट सेक्स जो होता है वो ओपोजिट सेक्स वाला पेरेंट्स होता है। जैसे अगर एक मेल चाइल्ड है तो उसका सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इस उम्र में, इसका बॉन्डिंग इस उम्र में मदर के साथ में बनेगा, और अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो उसकी बॉन्डिंग इस उम्र में फादर के साथ में बनेगी। तो फैलिक स्टेज जो होती है इसमें ओपोजिट सेक्स पेरेंट्स के साथ में बॉन्डिंग बनती है। ओपोजिट सेक्स पेरेंट्स, यहाँ पे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन वाले जो है थिंग्स रहती है, और एक मेल चाइल्ड का मदर के साथ में बॉन्डिंग और फीमेल चाइल्ड का फादर के साथ में बॉन्डिंग, इसको कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और दो तरीके के कॉम्प्लेक्स इस फैलिक स्टेज में बनते हैं। किसके साथ में बनते हैं? ओपोजिट सेक्स पेरेंट्स के साथ में। यहाँ पे कौन होता है? ओपोजिट सेक्स पेरेंट्स, ओपोजिट सेक्स पेरेंट्स। और दो तरीके के कॉम्प्लेक्स इस स्टेज में बनते हैं। एक कॉम्प्लेक्स को नाम देते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और दूसरे कॉम्प्लेक्स का नाम होता है यहाँ पे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके मतलब पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मेल चाइल्ड का, मेल चाइल्ड जो है वो अट्रैक्ट होता है फीमेल पेरेंट्स के साथ में, फीमेल पेरेंट्स के साथ में। मेल चाइल्ड का अट्रैक्शन किसके साथ में होता है? फीमेल पेरेंट्स के साथ में। इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो फीमेल चाइल्ड होती है उसका अट्रैक्शन होता है मेल पेरेंट्स के साथ में। इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। मेल पेरेंट्स का अट्रैक्शन फीमेल पेरेंट्स के साथ में मेल चाइल्ड का, और फीमेल चाइल्ड का अट्रैक्शन मेल पेरेंट्स के साथ में। ये दो तरह के कॉम्प्लेक्स है, एक को ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं और एक को इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सवाल ये पूछा गया एग्जाम में, ओडिपस कॉम्प्लेक्स कौन सी फेज में बनता है साइकोसेक्सुअल थ्योरी के? जवाब बनता है उसका फैलिक स्टेज के अंदर। और ये स्टेज चलती है 6 साल की उम्र तक, 3 से 6 साल की उम्र तक यही चलेगा। प्री स्कूल एज में यही स्टेज चलती है। जब बच्चा प्री स्कूल एज को पास कर देता है और स्कूल एज में एंटर करता है, मतलब बच्चा 6 से 12 साल का होता है और बच्चा कहाँ एंटर कर गया? स्कूल एज में। ये अगला उम्र का पड़ाव है, पड़ाव नंबर 4, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्कूल एज। कौन सी एज? स्कूल एज। और स्कूल एज कब से कब तक होती है? 6 साल से लेके 12 साल तक की उम्र को स्कूल एज के नाम से जानते हैं। स्कूल एज वाली अवस्था के अंदर, स्कूल एज वाली अवस्था के अंदर यहाँ पे बच्चा जो होता है उसका ऑपोजिट सेक्स पेरेंट से अट्रैक्शन हट जाता है, इसलिए इस फेज को नाम दिया हमने लेटेंट फेज। इस फेज को क्या नाम देते हैं? सॉरी, इसको नाम दे तो आप लेटेंट फेज। लेटेंट फेज, लेटेंट फेज का मतलब ही क्या होता है? यहाँ पे लेटेंट फेज का मतलब होता है कि ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स के प्रति अट्रैक्शन के बाद वाली फेज। तो इस फेज में क्या होगा? इस फेज में बच्चा जो होता है वो उस चीज से हट जाता है और सेम सेक्स के जैसा बनने की कोशिश करता है। जैसे अगर एक मेल चाइल्ड है तो अपने फादर की तरह बनने की कोशिश करेगा, एक फीमेल चाइल्ड है तो मदर की जैसे बनने की कोशिश करेगा, मतलब ट्राई टू बी लाइक ए सेम सेक्स पेरेंट्स, है कि नहीं है? उनके जैसा यहाँ पे गैंग बनाएंगे, लड़के लड़के गैंग बना के रहेंगे, लड़के लड़के गैंग बना के रहेगी, मतलब उनका अट्रैक्शन ऑपोजिट सेक्स के प्रति नहीं होता है, ना तो ऑपोजिट सेक्स पार्टनर के प्रति होता है, ना ऑपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स के प्रति होता है। इस स्टेज को किस नाम से जानते हैं? लेटेंट स्टेज के नाम से जानते हैं, जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी की चौथी स्टेज होती है। पहला स्टेज ओरल है, जिसमें ओरल ग्रेटिफिकेशन, ओरल एरिया रहता है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। दूसरा एनल, एनल एरिया। तीसरा फैलिक कॉम्प्लेक्स बनता है मेल का मदर के साथ में, दैट इज ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स, और फीमेल का फादर के साथ में, और जिसको ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और चौथी स्टेज होती है लेटेंट फेज, और यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के बाद वाली स्टेज इसको माना जाता है।
पांचवा जो इंपॉर्टेंट यहां पे रहेगा, नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट स्टेज है, इस स्टेज को नाम देते हैं जेनाइटल स्टेज। कौन सी स्टेज? जेनाइटल फेज। कौन सी स्टेज होती है? जेनाइटल स्टेज। याद रखिएगा, जेनाइटल स्टेज जो होती है, जेनाइटल स्टेज जो होती है, ये लास्ट स्टेज है जो कि 12 साल से लेके और आगे की उम्र तक रहती है। 12 ईयर के बाद में होल लाइफ यही स्टेज रहती है। आज मैं पूछूं कि हम जो 25 साल के युवा है वो कौन सी स्टेज में है, तो हम जेनाइटल स्टेज में। एंड दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। जेनाइटल स्टेज में जो अट्रैक्शन होता है एंड जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है वो ऑपोजिट पार्टनर के साथ में होता है। यहाँ पे ऑपोजिट पेरेंट्स नहीं होके कौन सा होता है? पार्टनर होता है, ऑपोजिट पार्टनर होता है। ऑपोजिट पार्टनर में जैसे अगर मेल चाइल्ड है तो उसका ऑपोजिट पार्टनर होगा फीमेल, मेल का ऑपोजिट पार्टनर फीमेल और फीमेल का ऑपोजिट पार्टनर मेल। सिंपल सा कंसेप्ट है, मतलब ऑपोजिट सेक्स, और ये ऑपोजिट सेक्स अभी पेरेंट्स नहीं है, ये कोई उसका पार्टनर होगा। तो यहाँ पे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए ऑपोजिट सेक्सुअल पार्टनर यहाँ पे रहता है। कौन रहता है? पार्टनर यहाँ पे रहता है। मेल का फीमेल के प्रति अट्रैक्शन और फीमेल का मेल के प्रति, इसको जेनाइटल स्टेज कहते हैं। ये स्टेज फ्रॉम द एज ऑफ एडोलसेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जब डेवलप होता है वहां से लेके पूरी लाइफ चलती है। तो 5 स्टेज हो गई, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। सिगमंड फ्रॉइड नाम के भाई साहब ने ये स्टेज दिया और डिफरेंट टाइप की स्टेज में सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का जो एरिया है, माइंड की जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है वो अलग अलग रहती है। तो आज का ये छोटा सा सेशन जिसमें आप लोगों ने एक बेहतरीन टॉपिक को लर्न किया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है ताकि एग्जाम में आप बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को कवर कर पाए और अपना जवाब दे पाए। तो मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन के साथ में और करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।